जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जय सर। श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। कनिका माता, शोभा माता, जय मणिकर्णिका श्री माता, महाकाल भैया। माता भारती माता, सविता माता, सभी का जय श्री महाकाल। मेरा भाई नाम रह गया। इसका नाम क्या है माता? मेरा चलो नाम रह गया। जय चलो श्री भाई सभी। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, सभी को जय श्री महाकाल। भाई देखो कैसा है। जैसे कि सबसे पहले तो आप सबका दिल से धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लेसिंग क्लास में, जो कि है तिलक रेमेडीज। तिलक रेमेडी क्या है, इसका यूज कैसे होता है, इसकी कैसे ब्लेसिंग लेनी चाहिए, उस पर तो हम आज चर्चा करेंगे। जो भी लोग यहाँ पे आज बैठे हो, एक चमत्कारिक तिलक भी आपको आज यहाँ पे बनाना हम सिखाएंगे, जिसका आप यूज करके उसकी ब्लेसिंग ले पाओ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, महाकाल ने सभी को इतना सुंदर सा मुखड़ा दिया है, और जो सुंदर ना हो उसके कैमरे बंद हो तो चलता है। लेकिन भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया है, तो हमारे कैमरे हमेशा ऑन होने चाहिए। उससे दो चीजें हमेशा होती है। पहले तो आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी जब कनेक्ट होगी तो उससे ब्लेसिंग होगी। मतलब जब मैं आपको जो भी चीज देना चाहूंगा वो आप तक 100%, वो उसका उपाय, वो रेमेडी वो आप तक पहुंचेगी। सेकंड होता है, आपकी एनर्जी से ही हम चलते हैं। अगर आप ही ना दिखोगे तो मुझे काले काले कैमरा को पढ़ाने में आनंद नहीं आता। और ब्लैकनेस जो होती है, हमेशा हम मानते हैं शनिदेव की कृपा को दर्शाती है। तो जिसको अपने जीवन में शनि की कृपा चाहिए, चाहता है कि आराम से उसके कामों को, से किसी चीज को जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तो आराम से कैमरा बंद रखे, हमारी तरफ से आपको अनुमति है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में जुड़ने के लिए। आज जो भी हमारे परिवार में नए जुड़े हैं, मेरा नाम है अरविंदर माखीजा। इस डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो, जैसे कि हमारा नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो आज हम ब्लेसिंग क्लास में स्वरूप में लाए हैं तिलक रेमेडीज। तिलक क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसका क्या महत्व है, क्यों यूज करना चाहिए, इसके अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो हम उसे विशेष मान रहे हैं, या उसकी विशेष ब्लेसिंग को समझना है, तो उसके लिए आज हम जुड़े हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए तिलक की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जितने भी लोग यहाँ पे आए हो, अब मैं हमेशा कहता हूँ आप सबको महाकाल ने बनाया है एक ऑकल्ट का डॉक्टर। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हो, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ही लोग जुड़े हुए हो, तो आपको भगवान ने बनाया है डॉक्टर। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, आप उसे वो दवाइयाँ देके, ट्रीटमेंट देके ठीक करता है, वैसे ही हम ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोगों के पास जब कोई व्यक्ति आता है, हम उसे देते हैं रेमेडीज। जब हम रेमेडीज देते हैं, रेमेडीज जब हम देते हैं, उनसे उनका भला तो होता है, लेकिन रेमेडी ऐसा क्या करती है जो उनके जीवन में हील होती है? क्या रेमेडी उसका भविष्य बदल देती है? नहीं, भविष्य हम किसी का बदल नहीं सकते। लेकिन रेमेडी जब हम किसी को देते हैं तो इतना कर हो सकता है कि अगर उसकी टक्कर ट्रक से होने वाली हो तो किससे होगी? साइकिल से होगी। टक्कर होगी, लेकिन बच जाएगा। यही फर्क होता है रेमेडीज का। आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तिलक की, ठीक है, तो तिलक की जब मैं बात करता हूं, तो तिलक होती है आपकी पहचान। तिलक जो होती है आपकी पहचान होती है। ऐसे कहूं कि कोई भी मांगलिक कार्य बिना तिलक के नहीं होता। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले पता नहीं कि मेरे मन में एक और चीज आ रही है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे कौन है जो सीखने आया है? भाई अनम्यूट करके बताओ, आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो कौन कौन है जो सीखने आया है? जी क्या जी हम जी सीखने सर, जाते हम हैं? सीखने आए सर हैं। मैं भी हूँ सर। यस सर, यस मैं सर। भी हूँ। मैं भी हूँ। हाँ, सर ये चलो। मेरी पहली क्लास है। हाँ भाई, जो कहते हैं ना, जब आप ये एनर्जी चाहिए होती है, पहले तो एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, मैं जब महाकाल का नाम भी लेता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ महाकाल कितने दूर बैठे हैं, उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो क्लास का आरंभ तो तब होगा जब आपकी एनर्जी मुझसे जुड़ेगी। तो पहले एक बार अनम्यूट करें, जय श्री महाकाल करें, फिर हम क्लास का आरंभ करते हैं। जय जय श्री श्री महाकाल। श्री महाकाल। जय जय महाकाल, जय श्री महाकाल। महाकाल। श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल। जय जय श्री महाकाल। जय महाकाल। श्री ये जय श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। देखो, ये होती है आनंद वाली बात। देखो, आपने न सिर्फ खुद का फायदा किया, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबका भी फायदा किया। मेरे गुरुजी कहते थे, जब एक समय पे एक साथ जो नाम जपा जाता है, हर एक की झोली में उतने उतने नाम का फल जाता है। तो इतने सारे लोग बैठे हैं, देखो कितनी बार तुमने नाम जप लिया, तुम्हारा तो फायदा हो ही गया। ठीक है, आज के दिन को तो हमने सफल कर ही लिया है। चलो, हम बात कर रहे थे तिलक की। तिलक हमारी भारतीय संस्कृति का एक, ऐसे कहें कि लंबे समय से यूज की जाने वाली ब्लेसिंग है। ठीक है,
अब बहुत सारे लोग हम यहाँ पे बैठे हैं जिनको तिलक लगा हुआ दिख रहा है, जैसे कि पूनम माता को लगा हुआ है, कनिका माता को लगा हुआ है, मुझे लगा हुआ है, हम भाई बहनों को तो लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो तिलक का डेली यूज भी करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या तिलक आपको वो ब्लेसिंग दे रहा है जो जीवन में आपको चाहिए थी? जैसे कि मैंने कहा, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो क्या हमें वो ब्लेसिंग मिल रही है? हमारी हिंदू संस्कृति में तिलक हमारी पहचान मानी जाती है। आप तिलक से पता कर पाते हो ये शिव का भक्त है, ये कृष्ण का भक्त है, ये शिवाजी महाराज को मानने वाला व्यक्ति है। कहने का मतलब उसके तिलक उसको बताता है ये माँ कामाख्या देवी की पुजारिन होगी, उसका टीका ये बताता है। ये साधना करती है, ये भी टीका बताता है। ये मेडिटेशन करती है, वो भी टीका बताता है। टीके के अंदर अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, लेकिन क्या हमें उसकी ब्लेसिंग मिल रही है, वो समझना होगा। टीका अगर, जैसे कि मैंने कहा, भारतीय संस्कृति में लंबे समय से यूज की जाने वाली ब्लेसिंग है। तो अगर आप कोई भी मांगलिक कार्य करते हो, उसकी शुरुआत भी टीके से होती है। जिसकी मेरी तरह शादी हो गई होगी, जैसे मेरी हुई हुई है, आपकी भी हुई होगी, तो जिसकी शादी हुई है, आपने महाराज ने सबसे पहले टीका ही लगाया होगा। क्योंकि कोई भी पूजा मेरे बगैर टीके के पूर्ण नहीं मानी जाती। कोई घर का हवन हो, शादी हो, पाठ हो, किसी का स्वागत करना हो, हम क्या करते हैं? उनका टीका लगा के उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनकी आगमन करते हैं। हमारे घर में गणपति जी का भी आगमन किया जाता है, तो टीका लगा के उनकी पूजा करके घर में लाया जाता है। इसी तरह जैसे कि मैंने कहा, कोई भी हवन उस टीके के बिना, जैसे कि पूजा, कोई भी पूजा पूजा सामग्री के बिना अधूरी है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है टीका, उसके बगैर कोई भी हवन या कोई भी पूजा संभव नहीं होती। इवन आपके पितृदान करते समय भी आपको टीका लगवाया जाता है पितरों के लिए। कौन सी उंगली से कौन सा टीका लगाना चाहिए, हम टीका लगा रहे हैं, उसका फायदा हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रहा, वो भी चेक करेंगे, वो भी सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कब जब कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है, तो हमारे बड़े बूढ़े क्या करते थे? टीका लगाते थे और दही और चीनी मिला के खिलाते थे कि जा तेरा एग्जाम, तेरा जो कंपटीशन में पार्ट करने जा रहा है या एग्जाम में जा रहा है, वो तेरा सफल होगा। तो हमारे बड़े बूढ़े उस कल्चर को वो यूज करते थे और उसकी ब्लेसिंग वो अच्छे से समझते थे। ठीक है, इस क्लास का पार्ट नहीं, लेकिन अचानक से एक चीज याद आती है। एक अद्भुत सी चीज है, जितने लोग यहाँ पे पुराने समय के बैठे होंगे वो उस चीज को हमेशा इससे कनेक्ट कर पाओगे। पुराने समय में जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे, हमें जो इनरवियर्स भी पहनाते थे वो वाइट कलर के पहनाते थे। उसके पीछे भी कारण था। जो हमें पुराने समय में सफेद कलर के इनरवियर्स पहनाए जाते थे, उसके पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य कारण क्या था? मन शांत होता था और बीमारियों से सुरक्षा करता था वो सफेद कलर के क्लोथ्स। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए, जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, वैसे वैसे आपने देखा होगा, कभी किसी ने पहले कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की बात कभी पुराने समय में होती थी? नहीं होती थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस समय में जो कलर्ड सिनेरियोस फीमेल्स यूज करती हैं, उसके कारण जो पसीना बनता है, उसके कारण ही उन्हें कैंसर होता है। तो सरल सी चीज है, लेकिन मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर कहते हैं। इसका आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुराने, हमने अपने आप को आधुनिक बनाने के चक्कर में उन चीजों को पीछे छोड़ते गए, और आज कहीं ना कहीं कुछ के परिणाम हमारे जीवन में तो है। अब जैसे कि मैंने कहा, हम सब टीका तो लगाते हैं, वापस क्लास पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हम सब जब टीका लगाते हैं तो टीके की एक विशेष व्यवस्था होती है, विशेष महानता होती है। जब भी आप किसी टीका लगाते हो, तो न सिर्फ आप उसे सम्मान देते हो, आपको भी आपका टीका एक पहचान और एक सम्मान दिलाता है। जब टीका लगाया जाता है, टीका कहाँ लगाते हैं हम? अपने मस्तक पे। जब हम अपने दोनों आईब्रोज के बीच में टीका लगाते हैं, वहां पे एक हमारे आज्ञा चक्र पे जैसे ही टीका लगता है, हम एक ऊर्जा क्रिएट करते हैं, जिससे न सिर्फ हमारे मस्तिष्क की, पूरे शरीर की हीलिंग होती है। जब भी आप टीका लगाते हो, उस आज्ञा चक्र को आज्ञा देते हो कि मुझे हील करो। हम भारतीय संस्कृति में बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, और अलग अलग धर्म वाले भी टीके का यूज अलग अलग प्रकार से करते हुए देखा जाता है।
जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को टीका लगाती है कि वो विजयी हो और उसकी हमेशा रक्षा करे। वैसे ही भाई दूज के जो त्योहार आता है, जो दिवाली के बाद आता है, उसमें भी बहन क्या करती है, भाई को टीका लगा के उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। न सिर्फ करवा चौथ पे भी अपने पति को टीका लगाया जाता है, लेकिन जब भी हम किसी दूसरे को टीका लगाते हैं तो आपको पता है कौन सी उंगली से टीका लगाना चाहिए? कौन बताएगा कौन सी उंगली से टीका लगाना चाहिए? अनामिका उंगली से सर। चलो मनीषा माता। तो रिंग फिंगर से। प्रतीक भाई। सर तिलक सर ये वाले से करना चाहिए, अंगूठे से करना चाहिए, विजय भाव वाला जो तिलक होता है। 100%। चलो माता, मैं ओके। आप एकदम सही हो प्रतीक भाई। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप बोलते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति के पहले फास्टर फिंगर फर्स्ट जीत चुके हैं। ठीक है। कहने का मतलब, जब भी हम किसी दूसरे को टीका लगाते हैं, अंगूठे से टीका लगाया जाता है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। है यहाँ पे भी कोई ऐसा जिसका पति कहना नहीं मानता? भाई कौन कौन है, ईमानदारी से पहले हाथ नीचे करो। कौन कौन चाहता है अपने पति को वश में करना? ईमानदारी से हाथ ऊपर करना। देखो नीचे रिएक्शन का साइन होता है। मेरे पास दूसरा भी अल्टरनेट है, जो हाथ ना ऊपर करेगा उसके लिए भी मेरे पास कुछ है। तो भाई अगर करना चाहते हो तो हाथ ऊपर कर लो। ठीक है, देखो लोगों के वो वाले में जय माता दी वाले भी हाथ ऊपर है। चलो, ये मुझे रेमेडी बहुत पसंद है। जब भी मैं कोई वेबिनार करता हूँ और जब ये रेमेडी आती है तो मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक है, चलो चलो भाई, पता चल गया भाई। जिसने हाथ ऊपर किया था उन सबको तो ये रेमेडी हम जरूर बताएंगे। जिसके हाथ नीचे थे, हमें पता है आपने पति को वश में कर रखा है, इसके लिए आपका हाथ ऊपर नहीं हुआ, तो हमें कुछ परेशानी नहीं है। ठीक है। चलो, तो कहते हैं जब भी आप चाहते हो कि आपके पति आपका कहना माने, आपको एक छोटा सा उपाय करना होता है। जो सिंदूर आप अपने मांग में भरते हो, ठीक है, उसी का एक टीका, उसी सिंदूर का एक टीका अपने पति के मस्तिष्क पे, मतलब उसके आज्ञा चक्र पे प्रेस करेंगे 30 सेकेंड्स तक। लगा के 30 सेकेंड वहां पे प्रेस करना है और अफर्मेशन देनी होती है कि ये मेरा कहना मानने लगे हैं। रेमेडी एकदम सिंपल है। टीका जब अपनी मांग में भरो, वही एक टीके की आज्ञा चक्र पे अंगूठे से प्रेस करके 30 सेकेंड्स के लिए आप सिर्फ अफर्मेशन देखो। लगा के उनको अफर्मेशन करके देखना, देखना कितनी बढ़िया ब्लेसिंग होती है। 100% ये काम करता है। मैंने आजमाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को करवाया भी है, उसका रिजल्ट भी है। करना बस होगा, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे कुछ करोगे नहीं तो स्वर्ग कैसे जाओगे। तो कुछ पाना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिसके कैमरा बंद है वो जब अपने पति को टीका लगाएगी उसका काम ना होगा, तथास्तु है। कैमरा ऑन नहीं होगा, उसको ये रेमेडी काम करेगी, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख लो। सेकेंडरी, मांग बढ़ने से एक चीज और मुझे याद आती है। मांग बढ़ने से एक और चीज याद आती है। पुराने समय में लोग मांग कैसे भरते थे? ये आप जब किसी की शादी होती है तो मांग कैसे भराई जाती है? कहा जाता है जितनी लंबी मांग भरी जाएगी बीच से, उतनी ही लंबी आयु होगी उस पति की। और बीच में ही बनाया जाता था सिंदूर। क्यों बनाया जाता था पता है? जब बीच में मांग भरी जाती है तो पति हमेशा सीधा रहता है। और अब आप खुद चेक कर लो कि आप मांग कहाँ भरते हो, यहाँ भरते हो, वहां भरते हो, वहां भरते हो, कहाँ भरते हो, खुद चेक कर लो। अब तुम्हारा पति सीधा है कि टेढ़ा है, तुम्हारी मांग बताती है। ठीक है, कि वो कहना मानेगा कि नहीं मानेगा। हम खुद ही एक गलती कर रहे हैं, पति को यहाँ पे भर रहे हैं मांग, वहां पे भर रहे हैं मांग। तो भाई मांग कहीं पे भी भरोगे तो पति भी तो उसी दिशा में जाएगा। जी पूनम माता। सर हस्बैंड को तिलक लगाने के लिए कौन सी फिंगर का यूज होता है? अंगूठे से ही यूज किया जाएगा, जब भी लगाया जाएगा अंगूठे से ही। अंगूठे से आप अंगूठे को प्रेस करोगे और उसे 30 सेकेंड तक प्रेस करके अफर्मेट करोगे कि अब मेरा कहना मानने लगे हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हो गए। जी। देखो ये सच्ची बहन है, ईमानदारी से पूछ लिया पति को कैसे सीधा करें। ठीक है। चल, कहने का मतलब मैं बता रहा था, जब भी आप सिंदूर भरते हो
तो इस मॉडर्न जमाने में लोग सिंदूर कहाँ भरते हैं, कभी यहाँ पे देखोगे कभी वहां पे, भाई यहीं भरा जाता है और सीधा भरा जाता था। जितना बड़ा सिंदूर उतनी बड़ी पति की आयु, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो खुद चेक कर लो कि हम अपने पति का सिंदूर कहाँ भरते हैं। और हम कहते हैं हमारा पति, सुनते ही नहीं है, कैसे सुनेंगे, हमने उन्हें टेढ़ा कर रखा है, पहले तो उन्हें सीधा करना पड़ेगा। यही रेमेडी एक इस तरह से भी की जाती है जब कोई बच्चा कहना नहीं मानता है। ये मोस्ट कॉमन सवाल है। हर दूसरे व्यक्ति को मैंने सुनते था, बच्चे नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते। इसकी भी एक सिंपल सी रेमेडी होती है। वही सिंदूर जब आप अपनी मांग में भरते हो, उसका एक टीका उस बच्चे के कान के पीछे प्रेस करके अफर्मेशन करके लगा दो। देखो सुनने लग जाएंगे, आपके और उनके दोनों के विचार मिलने लग जाएंगे। भाई देखो, एक तो और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मानना कोई नहीं जानता, मनवाना सब चाहता है। हर किसी को चाहिए कि मेरा कहना माना जाए, मानना खुद नहीं चाहता कुछ। ठीक है, सभी अब घर में पुष्पा लगे पड़े हैं, कोई भी झुकना ही नहीं चाहता, तो काम कैसे होगा। ठीक है, तो जो एडजस्ट करेगा वो जीवन में ग्रोथ करेगा। कहते हैं ना, पुराने समय की बात करें तो बात अलग थी, लेकिन नए जमाने में, इस मॉडर्न युग में, कहते हैं शादी वही कर सकता है जिसे सॉरी बोलने आती हो। जो बीवी से करे प्यार, वो सॉरी से कैसे करे इनकार। सॉरी बोलो, बात खत्म, शादी सक्सेसफुल है तुम्हारी, टेंशन नहीं है। ठीक है, समझना ये है। टीका जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वर्क करता है। सिर्फ हम क्या है, बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, टीका लगाने से बचते हैं। मैंने देखा है लोग फिर भी पूजा में तो टीका लगवा ही लेते हैं कि चलो पूजा है, सेल्फी अच्छी आएगी तो टीका लगवा लो। लेकिन रियल लाइफ में टीका लगाने की अगर बात हो तो लोग बचते हैं उससे कि टीका कैसे लगाया जाएगा, इससे फंक्शन में टीका कैसे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो फॉरेन से हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, कई बार ऐसे क्लाइंट्स भी आपसे जुड़ेंगे जो फॉरेन कंट्रीज में रहता है। तो उनका जब गुरु वीक होता है, तो वैसे गुरु की रेमेडी क्या होती है कि चने की दाल और हल्दी का बना हुआ पानी किसी केले के वृक्ष पे अर्पण करो। तो क्या वो जो फॉरेन में रहता है, क्या उसके आसपास में केले का वृक्ष वो ढूंढेगा? क्या वो अर्पण करने जाएगा? नहीं करेगा। तो वहां पे एक सरल सा और सिंपल सा उपाय होता है। अष्टगंध का टीका आता है, अष्टगंध का एक तिलक आता है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, आज एक ऐसी चीज सिखाऊंगा, हमेशा याद रखोगे। ठीक है, आपको ब्लेसिंग है वो। ये आज वेबिनार नहीं कर रहे हैं हम, क्लास ही कर रहे हैं, कुछ एक अलग सी चीज सीखेंगे। मैं कह रहा था कि जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, क्या वो टीका लगाएंगे? वो क्या अर्पण कर सकते हैं जल वगैरह? नहीं। तो अष्टगंध का टीका लें, थोड़ा सा गुलाब जल मिला के या गंगा जल मिला के अपने मस्तिष्क पे और अपने कंठ पे लगाना स्टार्ट कर दे, तो उनका गुरु बैलेंस हो जाता है। जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ न्यूमरोलॉजी करी है, मेरे बर्थ चार्ट में 2 और 3 मिस है। मुझे आप कभी भी बगैर टीके कभी नहीं देखोगे। कभी भी मेरे को देखोगे आप, हमेशा टीके में ही देखोगे। तो उस गुरु की ही ब्लेसिंग है जो लेने वाले से देने वाला उन्होंने बनाया है। तो जैसे लोग वस्त्र पहनते हैं, मैंने अपने टीके को अपना एक आभूषण कहो, वस्त्र कहो, सम्मान कहो, बना लिया है, और वो मैं पहनता हूँ, लगाता हूँ और टीके की ब्लेसिंग लेता हूँ। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है, बहुत सारे ऐसे मॉडर्न लोग भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे मैं तो ऑफिस जाती हूँ, मैं तो ऑफिस में लगा के नहीं जा सकती, लोग हंसेंगे। तो उसका भी अल्टरनेट होता है केसर का टीका। आप केसर के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालो और उसका टीका अपने मस्तक पे लगाओ, आपकी रेमेडी की रेमेडी हो जाती है। और केसर का तिलक तिलक क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है, दिखता नहीं है, अदृश्य हो जाता है कुछ ही समय में, मतलब एकदम लाइट हो जाता है, लगे का लगा रह जाता है और दिखता भी नहीं। तो रेमेडीज की जब हम बात करते हैं या तिलक की बात करते हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखते हैं। कौन सी जगह लगाना चाहिए, कितने प्रकार होते हैं, आज सब यहीं पे सीखेंगे। जो जो समय दे रहा है आज वो यहाँ से जरूर सीख के जाएगा। जैसे कि मैं कह रहा था कि टीके की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप देखोगे जब आप उसको यूज करना स्टार्ट करोगे ना, आपके जीवन में आपकी अवस्थाएं बदलने लगती है। यूज करके देखना सिर्फ।
चलो एक छोटी सी बात बताओ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो लगभग लगभग सब 90s वाले हो, ठीक है, मतलब 90s बॉर्न वाले हो। मेरे को एक चीज बताओ, पुराने समय में कभी किसी ने डिप्रेशन सुना था? क्या होता है? पता ही नहीं होता था। क्यों नहीं पता होता था? हम सब भाई बहन जो होते थे इतना खेलते थे, इतना आपस में लड़ते थे कि हमें पता ही नहीं कि डिप्रेशन होता क्या है। आज के इस मॉडर्न युग में अगर किसी बच्चे को डांट के तो दिखा दो, बच्चा स्टेटस रखेगा व्हाट्सएप पे, मम्मी ने मारा या पापा ने मारा, और पूरे खानदान वाले फोन करेंगे, क्यों हमारे बच्चे को सताती रहती है, बहू हमको गलत मिल गई है। ठीक है, अच्छे खासा बेटा था, समझाया था मत कर शादी जल्दी में, लेकिन बहू हमें गलत मिल गई, सारा दिन बच्चे को मारती रहती है। ठीक है, जय श्री महाकाल हो जाएगा भाई। कहने का मतलब आज के बच्चों को तो आप डांट भी नहीं सकते। और आज के बच्चे ये जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार है। क्यों? क्योंकि सारा दिन मोबाइल में लगे पड़ो। और हमारे समय में जो हमने गेम्स खेली है, जो हमने समय बिताया है, वो तो इस समय है ही नहीं कहीं पे। आप आउट ऑफ इंडियाज के कंट्रीज में जब बच्चों को देखते हो, आप देखो उनके पास एक्टिविटीज के लिए स्पेशल स्कूल्स, उसके स्पेशल पीरियड्स होते हैं, गेम्स के लिए स्पेशल पीरियड्स होते हैं, बच्चों को वो स्पेशली सिखाई जाती है आउट ऑफ इंडिया। हमारे इधर तो बच्चा पढ़ ही ले तो ही माँ बाप खुश हो जाते हैं कि पढ़ रहा है भाई, अच्छा है। ठीक, चलो, जैसे कि मैंने कहा, टीका जो है अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग, मतलब तिलक जो है अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग, सिर्फ उसे सही यूज करने आना चाहिए। लगाते समय क्या मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, सिर्फ वो पता होना चाहिए। तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की समस्याओं के लिए भी अलग अलग प्रकार के टीके होते हैं जो हम क्लास में सीखते हैं। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, या फ्रिक्वेंसी को बैलेंस करने की बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो टीके का यूज करते हैं और उनके जीवन में ब्लेसिंग है। बस हमें उसको समझना है, उस ब्लेसिंग कैसे हमारे जीवन में लेनी है। जब मैं क्लास की बात करता हूँ, क्लास में हम 23 प्रकार के टीके लगाने सीखते हैं। 23 टाइप्स के टीके हम बनाते हैं, जो हम लगाना सीखते हैं। कौन कौन से टीके सीखते हैं? हेल्थ हीलिंग का टीका सीखते हैं, विक्ट्री का टीका सीखते हैं, लव अट्रैक्शन का टीका सीखते हैं, अपने खोए हुए प्यार को पाने का टीका सीखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाने का टीका सीखते हैं, आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करने का टीका सीखते हैं, आपको माइग्रेन की अगर समस्या है उसका टीका सीखते हैं। जब माइग्रेन की बात आती है तो एक सरल सी रेमेडी होती है, अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन है, 43 डेज एप्पल का छिलका उतारे, डेली एक एप्पल हिमालयन पिंक सॉल्ट लगा के अगर ग्रहण करे, तो उसके जीवन में 110% माइग्रेन की समस्या में हीलिंग हो जाती है। 43 डेज छिलका उतार के हिमालयन पिंक सॉल्ट, डेली एक एप्पल खाना है। ठीक है, तो माइग्रेन की समस्या में उसे हीलिंग हो जाएगी। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो कहते हैं कर्ज की समस्या है, तो कर्ज मुक्ति के लिए भी टीका होता है जो हम बनाना सीखते हैं। कंसंट्रेशन पावर के लिए, कई लोग होते हैं ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो कंसंट्रेट करने के लिए भी टीका होता है जो हम क्लास में सिखाते हैं। विश फुलफिलमेंट के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए टीका बनाया जाता है। मांगलिक दोष है किसी को, कहते हैं ना शादी नहीं हो रही, ठीक है, मांगलिक दोष है, इसका मंगल भारी है, तो वहां पे आपको टीका सिखाया जाता है। आपके मन को, मतलब आपके मूड स्विंग्स को बैलेंस करने के लिए भी टीका सिखाया जाता है। किसी मीटिंग में जा रहे हो, आप चाहते हो कि आपका वर्चस्व वहां रहे, मतलब वो भी टीका आपको सिखाया जाता है। ऑरा एक्टिवेट करने का टीका सिखाया जाता है। वशीकरण का टीका सिखाया जाता है। प्रोटेक्शन का टीका सिखाया जाता है, क्योंकि हम सब क्या है, ऑक्युलिस्ट हैं, हमें हमारा प्रोटेक्शन
मस्ट होना चाहिए, तो हम प्रोटेक्शन का टीका सिखाते हैं। साथ ही साथ नेम फेम के लिए, सक्सेस के लिए, दुश्मन हमें हानि ना पहुंचा सके, मतलब हमारे अगर हिडन एनिमीज हैं और हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं तो हमें हानि ना पहुंचा सके, उसके लिए टीका सीखते हैं। एक्सीडेंट या कोर्ट की समस्या है, उसके लिए टीका बनाना सीखते हैं। शेयर मार्केट में सौभाग्य चाहिए, उसके लिए टीका सीखते हैं। सौभाग्य तिलक भी सीखते हैं, जिससे कि आपका फॉर्चून, आपकी लक आपको हेल्प करे। आपके जोडियक साइन से आपके टीके सिखाए जाते हैं। आपके 7 चक्रास के टीके आपको बताए जाते हैं। आपके 9 ग्रहों को कैसे बैलेंस किया जाए, उसके लिए भी टीका सिखाया जाता है, जो कि सब क्लास का पार्ट होता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आज जितने भी लोग यहाँ पे कीमती समय दे रहे हो, आपकी एनर्जी ऑन है तो मेरी एनर्जी ऑन रहेगी। जब तक कैमरा ऑन है तब तक कहानी चलेगी। तो जैसे जैसे कैमरा ऑफ होंगे वैसे वैसे जय श्री महाकाल ब्लेसिंग कम होगी। तो आप देख लो आपको कितना ले सकते हो, आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कितने प्रकार के टीके होते हैं, कितनी जगह पे टीके लगाए जाते हैं। चल, तो थोड़ा सा कोर्स की बात करते हैं, कोर्स की पे ही चलते हैं। आज के समय को आप सही से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, प्लीज कैमरा ऑन रखो, आपके लिए अच्छा होगा। आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी आप तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, चलते वेबिनार में कोई रेमेडी आती है, तो जब हम किसी को देते हैं तो वही उसका एनर्जी एक्सचेंज होता है जब उसका कैमरा ऑन होता है, तो उसी को वर्क करती है। चलो, तो अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, अभी तक तो मैं ही बोल रहा था, आप सुन रहे थे, अब आप लिखोगे और मैं बताऊंगा। जी पुनः मत। सर केसर वाला बताया था कुछ आपने लिखने का। मैं बताया था कि अगर कोई व्यक्ति है जो अष्टगंध का टीका यूज नहीं कर सकता, उसे शर्म आती है कि मैं लोगों के बीच में टीका लगा के जाऊंगी, नोटिस होगा, लोग पूछेंगे टीका लगाया है क्या हुआ, तो केसर का तिलक लगाए, वो अदृश्य तिलक होता है। वो आपको सेम ब्लेसिंग देता है, मतलब आपके गुरु को स्ट्रांग रखता है। गुरु जिनका वीक है वो लगा सकते हैं। वो भी लगा सकते हैं, जिसके बाद 3 नंबर में से है वो भी लगा सकते हैं। आगे मैं जी। अभी तिलक के महत्व सिखाऊंगा, आप उसमें से भी कुछ चीजें सीखो। चलो, तो तिलक कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। तिलक जो होते हैं हमारे शरीर पे 16 जगहों पे लगाए जाते हैं। तिलक जो है 16 जगहों पे लगाया जाता है, जिसमें से 7 इंपॉर्टेंट जगह होती है। वैसे तिलक पूरे शरीर पे 16 जगहों पे लगाया जाता है, जिसमें से 7 जगह एकदम इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे लगाने से ब्लेसिंग होती है। जिसमें सबसे पहला होता है हमारा मस्तक, मतलब हमारा माथा। सेकंड होता है हमारा कंठ। फर्स्ट होता है हमारा माथा, सेकंड होता है हमारा कंठ, तीसरा होता है हमारी नाभि, हमारी नेवल, चौथा होता है हमारी चेस्ट, मतलब हमारा सीना, पांचवा होता है हमारा आज्ञा चक्र, मतलब दोनों आईब्रो के बीच में, छठा होता है हमारी भुजाएं, छठा होता है हमारी भुजाएं, और सातवां होती है हमारी पीठ, सातवां होता है हमारी पीठ। इन 7 जगहों पे विशेष प्रकार से टीका लगाने से हमारे जीवन में ब्लेसिंग होती है। ठीक है, क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नवग्रह शांति, तिलक बनाना सीखते हैं।
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्लास में होता है। लेकिन टीका जो मैंने कहा, हम 7 जगहों पे विशेष प्रकार से लगाते हैं। वैसे तो 16 जगह पे लगाया जाता है, लेकिन 7 जगह पे लगाने से जीवन में ब्लेसिंग अवश्य होती है। ठीक। अब आते हैं तिलक के कितने प्रकार होते हैं। तिलक के कितने प्रकार होते हैं। अब मैं तिलक की अगर बात करूं तो सिर्फ नाम की बात करूं तो पहले नाम लिखवाता हूं, फिर मैं बताऊंगा कौन सा तिलक किसके लिए और कैसे यूज किया जाता है। ठीक। जी शोभा माता, साईं राम माता। साईराम सर। सर जी, आपने कहा फोरहेड और इन बिटवीन आईब्रोज, तो फोरहेड मतलब ऊपर लगाना जब हम पड़ेगा। शिव के जो भक्त होते हैं कैसे टीका लगाते हैं, मस्तक पे। ये मस्तक हुआ, ये हुआ हाँ, आज्ञा चक्र है। दोनों में तो फर्क। दोनों जगह पे लगाना चाहिए। वैसे अभी सीखेंगे कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सर। जी माता। चल, हम बात कर रहे थे तिलक के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो तिलक के प्रकार होते हैं। चंदन का तिलक आता है, लाल सिंदूर आता है, चंदन का तिलक आता है, सेकंड लाल सिंदूर आता है, तीसरा हल्दी का तिलक भी लगाते हैं लोग, चौथा भस्म का तिलक लगाते हैं। अब जब भस्म के तिलक की बात करता हूं तो भस्म जो है आपके राहु और केतु दोनों को बैलेंस करती है। भस्म जो है आपके राहु केतु दोनों को बैलेंस करती है। किसी को राहु केतु की समस्या हो, वो भस्म का टीका नियमित रूप से लगाए, उसके राहु केतु बैलेंस रहता है। भस्म का टीका, जब भस्म की बात होती है तो वैसे तो आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल भस्म मिलती है, जो पूजा की दुकान पे मिलती है। लेकिन मैं आपको एक और चीज इसी से रिलेटेड रेमेडी होती है, कोर्स का पार्ट तो नहीं है, क्लास का पार्ट तो नहीं, लेकिन माइंड में आई है। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, अगर आपके आसपास में या आपके घर में कोई व्यक्ति आपके नकारात्मकता होती है, मतलब नेगेटिविटी है, या किसी के घर में कलेश हो रहे हैं, लोगों के विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा यज्ञ किया जाता है जो हम डेली घर में जलाते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, लिख लो रेमेडी। हम महाकाल चाहते हैं किसी न किसी की हेल्प होनी होगी, तभी वो यहाँ पे ये रेमेडी आई है। तो करना क्या होता है, काव डंक चाहिए होता है, मतलब गाय के गोबर का उपला चाहिए होता है, छोटा सा पीस चाहिए। एक फायर बॉल, मतलब धूपदानी हो या फायर बॉल हो जिसमें आप उसको जलाओगे। 1 चम्मच देसी घी गाय का, 1 चम्मच देसी घी गाय का। थोड़ा सा, थोड़ा सा लोबान, थोड़ा सा लोबान, ठीक है, थोड़ा सा गूगल, आपको पूजा के स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, गूगल। और भीम सैनी कपूर, भीम सैनी कपूर। इन सारी सामग्री को मिक्स करके बर्न किया जाता है। इस सारी सामग्री को मिक्स करके बर्न किया जाता है आपके घर के ब्रह्म स्थान पे, मतलब आपके घर का जो सेंटर हो, आप वहां पे जला के इस धुनी को थोड़ी देर के लिए रखो। जब वो अच्छे से धुन मतलब जल जाए, जब अच्छे से बर्न हो जाए, उसके बाद अपने पूरे घर में उस धुएं का वास करो। मतलब उस धुएं को, फ्लेम को अपने हर एक घर के हर एक कोने में फ्लेम करो। आप देखोगे घर की अवस्थाएं चेंज हो जाती है। जिस घर में कलेश हो रहा होता है वहां पे शांति हो जाती है। नेगेटिव चीजें, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, मुझे रात को ऐसा लगता है कि मेरे पायल बहन के कोई लड़की हमारे घर में घूम रही है। ऐसे भी लोग मिलते हैं भाई।
कि मुझे दिखता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरे बार बार मेरे पीछे गेट पे खड़ी है, मुझे नकारात्मक चीजों का दिखती है, तो वहां पे भी ये रेमेडी 110% काम करती है, 100 में 200% काम करती है। ठीक है, आपके घर की अवस्थाएं चेंज हो जाती है, आपके घर के वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। आप ये धुआं करके देखना। ठीक है, जब भी उस हवन को मतलब उस सामग्री को जलाओगे, उसकी जो लास्ट में ऐश बचती है, उसकी जो ऐश बचती है उसमें से एक छोटा सा डब्बी बना के अपने घर में भस्म के रख दो, बाकी भस्म किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ो। ठीक है, आप उसका टीका करो, आप देखोगे आपके सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, आप डिसीजन लेने लगते हो, दोनों चीजों में आपको हेल्प होने लगती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आता, मैं डिसीजन नहीं ले पाती, वहां पे भी ये रेमेडी काम करती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अच्छे से सोच नहीं पाते। ठीक है, मेंटल क्लियरिटी नहीं होती, वहां पे भी ये टीका अद्भुत काम करता है। और ये आप घर में बना सकते हो, इसके लिए कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जी सुजाता माता। सर ये भस्म कहाँ लगाया जाता है, फोrehead पे या आज्ञा चक्र पे? आज्ञा चक्र पे। ओ, ओके सर, थैंक यू। आज्ञा चक्र पे लगेगी। ठीक है। सर जो हम काली हवन करते हैं उसका भी जो बचता है ash, वो भी अच्छा है या यही बनाना पड़ेगा? माता देखो, अगर हम किसी देवी देवता का हवन करते हैं तो उसकी ऐश को तो हम 90% केसेस में छोड़ आते हैं, उसे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने हवन में ही आहुति दे दी, हवन के लिए ही दे दिया, जो भी दे दिया वो हवन को दे दिया, अग्नि को दे दिया। ठीक है, लेकिन आहुति हम्म, को बैलेंस करने के लिए वो भस्म बना के आप उसका टीका लगा सकते हैं। ठीक। मतलब जो हम बनाते हैं बहुत लंबा चौड़ा है, तो जब हाँ, उसकी भस्म है वो यूज हो जाएगी? वैसे तो जो घर में बनाते हैं तो वो तो हम छोटा सा ही बनाते हैं, डेली बना सकते हो आप, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, जो आप बता रहे हो यही मतलब भस्म जो लगानी है वो यही यूज किया जाए, ये जो हम बनाते हैं वो बड़ा वाला नहीं वैसा वाला 42 नहीं, जीरो वाला वो वाला ये यूज करें? यही यही यूज करें, यही यूज करें। ठीक ठीक। ठीक है, थैंक। तेरे ऐसे सवाल से लोग डर जाएंगे। ठीक है, चलो। जी। नमस्ते सर। जी, नमस्ते। नमस्ते माता। अच्छा, ये डेली करना है? हाँ माता, हवन तो आप डेली जला सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके। ठीक है, घर के सुख शांति के लिए तो कोई भी जला सकता है, डेली जला सकता है। तिलक तो उसका एक पार्ट है। ठीक है, वैसे हम क्लास तो तिलक की कर रहे हैं, लेकिन ये रेमेडी महाकाल ने बोली है यहाँ पे बताने के लिए, तो बता रहे हैं, कर ओके, सकते हैं। थैंक यू। जी थैंक माता। यू। जी। जी मीनाक्षी माता। नमस्ते महाराज। जय श्री अ, माता। आपसे सर पूछना था मुझे कि जो हम एक तिलक लगाए, जैसे अगर हमने एक पीला तिलक लगाया हल्दी का, तो हम लाल भी लगा लेते हैं उधर सुबह, क्योंकि वो माता का है, तो एक साथ दो भी लग सकते हैं तिलक, कि एक ही माता लगते हैं? एक वैसे तो जब भी हम टीका लगाते हैं एक साथ 3 टीके भी लगते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस होता है किस चीज के लिए टीका लगाया जा रहा है। जैसे कि एक समय 2 टीके लगते हैं, साधना करने वाले बड़ा रेड कलर का अभी मैं सिखाऊंगा, अभी फोटो भी दिखाऊंगा आपको, मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, आनंद लो आप बस। ठीक है, तो लगा सकते हैं, लेकिन जब हम सिंदूर की बात करते हैं, मांग भरने की बात करते हैं, तो एक रेडी टीका लगाया जाता है उस समय। ठीक। जी कनिका माता। भैया ये जो आपने बताया है कि मैं हर शनिवार, मंगलवार और संडे को करती हूँ अपने घर में, अच्छी बात है। तो ब्रह्म स्थान पे रख देती हूँ पूरे घर में, धुआं दिखाने के बाद उसके बाद ब्रह्म स्थान पे रख देती हूँ। लेकिन एक और अनोखी चीज पता चली कि इसका थोड़ा सा मुझे ले लेना है और उसके बाद उसका टीका लगाना है, ये अनोखा पता चला मुझे। थैंक यू सो माता अभी मच। बहुत सारी चीजें आज और नहीं सीखे होगे, मैंने कहा था एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो आप, मेरे को नहीं लगता कि आपने पहले कहीं सीखी होगी, बाकी तो महाकाल जानते हैं। ठीक। जी। जय जी श्री माता। माता सर। जय श्री महाकाल माता। सर ये पूछना था कि ये जो आपने अभी इंग्रेडिएंट्स डलवाए हैं, इसके अलग भी हमको डाल सकते हैं, जैसे कुछ लौंग, इलायची वगैरह, उसको एक लौंग बस? तो डाले जाते हैं, चलो उसकी ये भी एक अलग से रेमेडी बनती है। अब आपने पूछा है तो लिख लो। जब पति पत्नी के बीच में संबंध खराब हो जाए,
जब पति पत्नी आपस में उन दोनों की, सिर्फ उन दोनों की नहीं बनती, तो एक मिट्टी के दिए में, वो 43 डेज का दिया होता है, 43 छोटे छोटे दिए लेके आते हैं। मिट्टी के 41 दिए लेके आते हैं, 43 दिए लेके आते हैं। डेली उसमें भीमसेनी कपूर के ऊपर 2 लौंग बर्न किए जाते हैं संध्या काल के समय। जैसे ही वो बर्न हो जाता है, उसको घर के उठा के घर के बाहर किसी चौराहे पे फेंक दिया जाता है, या घर से बाहर डंप कर दिया जाता है। तो वो रेमेडी होती है पति पत्नी के रिलेशनशिप को हील करने के लिए, मतलब नकारात्मक फीलिंग्स है एक दूसरे के बारे में, तो उसे हील करने के लिए। ठीक। बाकी हवन के अंदर जो डाली जाती है सामग्री, ग्रह शांति हवन होता है ये। इससे आपके न सिर्फ ग्रह भी शांत होते हैं, आपके घर में भी वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है। ठीक। थैंक यू। चलो भाई, समय कम है, देना बहुत कुछ ज्यादा है, थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा मेहनत करो। हम लिख रहे थे भस्म से, क्योंकि मैं ही भटक गया था, भस्म से रेमेडी आ गई थी तो आपको दे दी। चलो, जैसे कि मैंने कहा, भस्म की हम बात कर रहे थे। भस्म के बाद जो सिंदूर जो यूज किया जाता है, कुमकुम। कुमकुम। ठीक है, उसके बाद जो दिया जाता है वो किया जाता है कुमकुम। उसके बाद जो तिलक यूज किया जाता है वो किया जाता है अष्टगंध। उसके बाद जो तिलक यूज किया जाता है वो किया जाता है गोरुचंद। गोरुचंद। उसके बाद जो सिंदूर यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कस्तूरी। गोरुचंद क्या होता है? गाय से निकलने वाला सिंदूर। कस्तूरी क्या होता है? हिरण से निकलने वाला सिंदूर। तुलसी और केसर। तुलसी और केसर का सिंदूर भी नेक्स्ट यूज किया जाता है। और जो लोग साधनाएं करते हैं, वशीकरण करते हैं, वो यूज करते हैं माँ कामाख्या देवी का सिंदूर। और कुछ ऐसे सिंदूर होते हैं जो हम क्लास में बनाना सिखाते हैं। कुछ ऐसे सिंदूर भी होते हैं जो हम क्लास में बनाना सिखाते हैं। एक सेकंड। ठीक। तो ये तो हुए सिंदूर के प्रकार। एक सेकंड। ठीक है, ये तो होते हैं सिंदूर के प्रकार। अब तिलक के प्रकार सीखेंगे हम। कितने प्रकार के तिलक होते हैं और उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो। तो मेहनत करेंगे, फल मिलेगा। ठीक है। चल भाई, सबसे पहले बताओ, नींद तो नहीं आ रही? अनम्यूट करके बताओ। आगे बढ़े? अनम्यूट सर आप करके बताओ। टाइम ही ऐसा लेते हो हमेशा क्लास का। अरे मेरी माता को नींद आ रही है। तू अब नींद जय ना कर सर माता, एक आज चीज कर रही है, जो अभी तेरी कामाख्या आंखें। सिंदूर आप बता रहे हैं। जी माता। सब जय कामाख्या करो करो करो। सबसे पहले तो भाई सब जने अनम्यूट करो और जय श्री महाकाल करो, तो आगे बढ़े। जय श्री जय श्री महाकाल, महाकाल। जय श्री महाकाल महाकाल सर। सर, जय श्री महाकाल। जय श्री हाँ भाई, ऐसा लगता है महाकाल। कि सब जने जाग रहे हैं, नहीं तो पहले धीरे धीरे जय धीरे कैमरा बंद हो रहा है और माता क्या कह रही है। सर टाइम ही ऐसा है कि नींद आने लगती है। ठीक है। अरे चीज ही ऐसी सिखाऊंगा कि आज की क्या 3 दिन की नींद उड़ जाएगी, अभी सिखाऊंगा, ठहर जा। ठीक है। तू खाली बैठ ही रहे। ठीक। चलो।
हम बात कर रहे थे सिंदूर की, कितने प्रकार के सिंदूर होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के तिलक होते हैं। हमने सिंदूर तो सीख लिया, अब प्रकार के तिलक सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे, सबसे पहले हम इसको जानेंगे राउंड तिलक। आप सभी ने देखा होगा, गोलाकार जिसे कहते हैं, जो हमारी पूर्ण माता को भी लगा हुआ है, मुझे भी लगा हुआ है, ठीक है। गोल तिलक जब हम मस्तक पे लगाते हैं, ये प्रतीक होता है शक्ति का। ये तिलक होता है, ये जो तिलक का प्रकार होता है वो होता है शक्ति का। सेकंड, जो हम खड़ा तिलक लगाते हैं, सेकंड जो खड़ा तिलक लगाते हैं, ये होता है शौर्य तिलक, जो कि विजय का प्रतीक होता है। जब भी कोई व्यक्ति, जब भी आप अपने भाइयों को भी तिलक लगाते हो, कैसे लगाना चाहिए? तिलक लगा के 30 सेकंड अफर्मेशन देके कि उसके जीवन में उसे ग्रोथ मिले, सक्सेस हो और ऊपर ले जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को टीका लगाते देखा, नीचे ले आते हैं, तो नीचे नहीं लाते भाई। हाँ, लोग क्या करते हैं, टीका लगाते हैं थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, भाई नीचे नहीं लेते, ऊपर ही जाना चाहिए पहली चीज। वो शौर्य का प्रतीक, विजयी का प्रतीक होता है। आपके भाई को कभी भी कोई हरा नहीं सकता। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ तिलक दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उस पर चर्चा भी करेंगे। हाँ, तिलक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो पहला मैंने बताया था गोल तिलक, जो नॉर्मली लगाया जाता है। तो गोल तिलक होता है आपके शक्ति का प्रतीक। उसके बाद खड़ा तिलक जो लगाते हैं वो होता है शौर्य का प्रतीक। उसके बाद लगाया जाता है वैष्णव तिलक। अब वैष्णव तिलक के अंदर अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं, लेकिन वैष्णव तिलक कौन कौन लगाते हैं, लिखो। जो मांसाहार ग्रहण नहीं करते, ऐसे लोग जो मांसाहार ग्रहण नहीं करते, वो वैष्णव तिलक लगाते हैं। विष्णु जी के भक्त, राम जी के भक्त, विष्णु जी के भक्त, राम जी के भक्त, वामन देव के भक्त वैष्णव तिलक लगाते हैं। विष्णु जी के भक्त, राम जी के भक्त, कृष्ण जी के भक्त, वामन देव जी के भक्त वैष्णव तिलक लगाते हैं। उसके बाद जो तिलक लगाया जाता है वो लगाया जाता है शैविक तिलक। शैविक तिलक, शैविक तिलक जो होता है भगवान शिव के भक्त, शैविक तिलक जो होता है भगवान शिव के भक्त, लेकिन जो ग्रस्त ना हो, जो ग्रस्त ना हो, वो शैविक तिलक लगाते हैं। उसके बाद आता है त्रिपुंड तिलक। उसके बाद आता है त्रिपुंड तिलक। त्रिपुंड तिलक जो है भगवान शिव के साधक और गृहस्थी वाले लोग भी लगाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार हमारे मस्तक पे 9 रेखाएं होती हैं।
शिव महापुराण के अनुसार आपके मस्तक पे 9 रेखाएं होती हैं जो आपके भाग्य का प्रतीक होती हैं, जो आपके भाग्य का प्रतीक होती हैं। तो जब आप उस पे भस्म का टीका लगा के, जब आप उस पे भस्म का टीका लगा के और लाल कुमकुम का टीका लगाते हो तो आपके ग्रह, सभी के सभी ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद आता है विष्णु स्वामी तिलक। उसके बाद आता है विष्णु स्वामी तिलक। विष्णु स्वामी तिलक। ये भगवान विष्णु और राधा जी को मानने वाले लोग, भगवान विष्णु और राधा जी को मानने वाले लोग इस तिलक का यूज करते हैं। भगवान विष्णु और राधा जी को मानने वाले लोग लगाते हैं। एक होता है ये गोदीय तिलक, जिसमें तुलसी जी के पत्ते, जिसमें तुलसी जी के पत्ते का यूज किया जाता है, तुलसी जी के पत्ते के शेप का यूज किया जाता है। ये इस्कॉन टेम्पल वाले, कृष्ण के इस्कॉन टेम्पल वाले वो भक्त जो गृहस्थी भी होते हैं, वो इसका गोपी चंदन का यूज करके अपने मस्तक पे लगाते हैं। ये सफेद कलर का होता है। उसके बाद आता है रामानंद तिलक। रामानंद तिलक। ये दिखता तो विष्णु तिलक की तरह ही है, लेकिन इसके बीच में एक खड़ी कुमकुम की लकीर होती है। ये दिखता तो विष्णु तिलक की तरह ही है, लेकिन इसके बीच में एक खड़ी सिंदूर की लकीर होती है, जो रामानंद मतलब राम प्रभु को मानने वाले लोग लगाते हैं। उसके बाद आता है शातक तिलक। शातक तिलक। यह ऐसे साधु और संत लगाते हैं, यह ऐसे साधु और संत लगाते हैं जो शांति को और लोगों को कीर्तन और सत्संग से जोड़ने का काम करते हैं। अपने प्रवचनों से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ये शातक तिलक का प्रतीक होता है।
चातक तिलक को लगाते हैं। उसके बाद तिलक आता है श्याम तिलक। श्याम तिलक श्याम तिलक जो होता है, श्याम भक्त मतलब खाटू श्याम जी के भक्त, खाटू श्याम जी के भक्त श्याम भक्त लगाते हैं। जिसमें गोपी चंदन के तिलक के बीच में, जिसमें गोपी चंदन के तिलक के बीच में मोर पंख की तरह, गोपी चंदन के तिलक के बीच में मोर पंख की तरह मोटी मोटी लाइनें सुरक्षा का प्रतीक बनाती है। मोटी मोटी लाइनें सुरक्षा का प्रतीक बनाती है। ये होता है श्याम तिलक। उसके बाद जो तिलक आता है वो आता है कपालिक तिलक। कपालिक तिलक कपालिक तिलक ऐसे लोग जो गृहस्थी को छोड़ के साधनाएं करते हैं, ऐसे लोग जो गृहस्थी को छोड़ के साधनाएं करते हैं और तंत्र विद्या का यूज करते हैं, वो कपालिक तिलक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ प्रकार बताए जो तिलक के, जिससे आप लोगों को पहचान सको कि ये विष्णु भक्त है, ये शिव भक्त है, ये राधा भक्त है। इसने जो टीका लगाया है ये किस किस कास्ट को रिप्रेजेंट करता है वो भी तिलक से पता किया जाता है। जैसे अर्धपुंड का टीका लगाते हैं ब्राह्मण। लिखो, अर्धपुंड का टीका लगाते हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय लगाते हैं त्रिपुंड टीका। अर्धपुंड का टीका लगाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय लगाते हैं त्रिपुंड टीका। वैश्य लोग लगाते हैं अर्धचंद्र का टीका। अर्धचंद्र का टीका कौन सा होता है? जो महाराष्ट्रन लोग लगाते हैं अपने मस्तक पे, चंद्र होता है और एक बिंदु होती है। देखा? जिसे शिवाजी महाराज का टीका भी हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो शूद्र होते हैं वो लगाते हैं गोलाकार। शूद्र जो होते हैं वो लगाते हैं गोलाकार। तो चार प्रकार के टीके होते हैं जो लगाए जाते हैं मोस्ट। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक
अंश। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताऊं, हम एक क्लास लेके आ रहे हैं जो कि है तिलक रेमेडीज। ये क्लास जो है 3 दिन की क्लास होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 दिन की क्लास होती है। ठीक है, ये क्लास जो है 12 तारीख से सुबह 12:12 पे, जैसे कि पूजा माता को नींद आ रही थी तो इसके लिए टाइम इसका चेंज कर दिया मैंने, 3 बजे ना करके 12:12 सुबह कर दिया, कि पहले मेरी क्लास कर लेना फिर आराम से जाके खाना खा के सो जाना। ठीक है, तो तिलक रेमेडीज की जो क्लास है हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये 3 दिन का वर्कशॉप होगा। डेली 1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें न सिर्फ आपको मैंने 23 तरीके के जो सिंदूर पहले स्पेशली बताए, उसके बाद कुछ ऐसे सिंदूर होंगे जो क्लास में ही डिस्कस किए जाते हैं, क्लास में ही बनाना सिखाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वेबिनार में नहीं बात की जा सकती उनके ऊपर। तो कुछ ऐसे सिंदूर होंगे जो हम क्लास में सीखेंगे, 23 प्रकार के सिंदूर तो उसमें सीखेंगे ही सीखेंगे। इस क्लास के अंदर एक आपको पीडीएफ दी जाती है, उसके बाद आपको ई सर्टिफिकेशन होता है। इसकी रिकॉर्डिंग्स हम हमारे ऐप में आपको 1 साल भर तक के लिए देते हैं। इसका आपको ई सर्टिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपके नाम से दिया जाता है। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग, ये डेली क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, जिसकी रिकॉर्डिंग्स हम हमारी ऐप में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जिसको भी इस क्लास को ज्वाइन करना हो, इसका एनर्जी एक्सचेंज 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 था, लेकिन अभी एज अ ब्लेसिंग 777 और 777 में 777 रुपये में करवाई जा रही है। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे 705 703 1905 पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ये आज का ऑफर रहेगा, जो भी क्लास में ज्वाइन होना चाहता है जरूर हो। ये ब्लेसिंग क्लास है, जैसे कि मैंने कहा, तिलक आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कर सकता है। क्यों सीखना चाहिए उसका महत्व मैं अभी आपको बताता हूँ। स्पेशली मैं आपको एक चीज कहूँ, तिलक जब आपके आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कैपेबिलिटी नहीं है उसकी कोई रेमेडी करने की, उस समय तिलक से आसान आसान रेमेडीज करवाई जाती हैं और उनके जीवन में परिवर्तन लाया जाता है। आप सब ऑकल्ट के हीलर हो, सबसे पहले तो आपको अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है वो भी तिलक से वो आप यहाँ पे सीखते हो। उसके बाद लोगों की कैसे हेल्प करते हो, वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना हो, 705 703 1905 पे करके अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सअप करें इसी नंबर पे। ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सभी पे ये नंबर अवेलेबल है। बहुत ही ब्लेसिंग क्लास होगी। मैं आपको वादा करता हूँ जो भी ये क्लास करेगा 110% उसकी रिजल्ट उसे दिखने मिलती है। और जिसने मेरे साथ कर रखी है उसके कुछ टेस्टिमोनियल हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके डिवाइन ब्लेसिंग पे देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग क्लास होती है, बहुत ही अच्छे से काम भी करती है। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैंने वादा किया था जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे, तो अभी क्लास खत्म नहीं हुई, लेकिन एनर्जी मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आपकी आपकी अनुमति है? चलो अनम्यूट करके बताओ, क्या आगे बढ़े कि जय श्री महाकाल करें? आगे बढ़े सर चलो। आगे आगे बढ़े। बढ़े, सर आगे 5 बजे बढ़े। लाल किताब है। चलो सर 5 बजे क्लास के लाल स्टार्ट किताब है। 5 बजे, मैं तो 12 बजे की क्लास कर रहा हूँ। 5 बजे लाल किताब है, 5 में तो बहुत समय पड़ा है, क्यों टेंशन ले रही हो माता? ठीक है, चल, जैसे कि मैं बात सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बात कर रहे थे, आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, तिलक के बारे में कुछ और समझेंगे, कुछ और जानेंगे। ठीक है, क्लास के अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं, जैसे कि मैंने 23 से 24 प्रकार के सिंदूर तो आपको मैंने बताया कि टाइप्स के तिलक बनाना तो हम सीखते ही हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे सिंदूर सीखते हैं जो सिर्फ आपके स्पेशली क्लास में डिस्कस होती है, उसके बारे में वहीं पे चर्चा होती है, वो भी सिखाए जाएंगे। हाँ, तिलक जो है कैसे परिवर्तन करता है जीवन में वो भी सीखेंगे। कुछ ऐसी रेमेडीज सीखेंगे, गुप्त रेमेडीज होती हैं जो क्लास का पार्ट होगी, वो हम क्लास में सीखेंगे। लेकिन अभी की अगर मैं जब बात कर रहा हूँ तो तिलक का क्या महत्व है, छोटे छोटे से 4 तिलक की ब्लेसिंग पहले हम सीखेंगे कि ऐसे कौन से तिलक हैं और वो क्या काम करते हैं। जो जिसको वैसे तो महाकाल ने सभी को समृद्धता दी है, बाकी तो मैं हमेशा वही कहता हूँ कि क्लास में तो वही पहुंचता है जिसको महाकाल ब्लेस करेंगे। ठीक है, हर किसी के बल हाथ में वो रेखा ना होती कि दूसरे को हेल्प कर सके। ठीक है, लेकिन वो खुद की एटलीस्ट यहाँ से सीख के हेल्प कर सके। तो कुछ तिलक होते हैं जिनके कुछ महत्व होते हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं, फिर एक चमत्कारिक तिलक सिखाएंगे, फिर जय श्री महाकाल करेंगे। चलो, तिलक की बात कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पे कुछ तिलक के महत्व दिए गए हैं। आप जो रोली और कुमकुम का तिलक लगाते हो, जब आप अपने आज्ञा चक्र पे लगाते हैं
लिखें, नोट्स बनाएं, आपको हेल्प करेगा। जब भी हम रोली या कुमकुम का तिलक लगाते हैं और जब आप आज्ञा चक्र पे लगाते हो तो न सिर्फ वो आपके आज्ञा चक्र की शुद्धि करता है, आपकी बुद्धि को प्रज्वलित करता है। न सिर्फ वो आपके आज्ञा चक्र की शुद्धि करता है, आपकी बुद्धि को भी प्रज्वलित करता है। केसर का तिलक, सेकंड लिखें, केसर का तिलक क्या करता है? अभी तक जो भी मैंने यहाँ पे वेबिनार में सिखाया है, इसमें से एक भी रेमेडी, एक भी ये चीज आपको क्लास में नहीं सिखाई जाएगी। क्लास कंप्लीट 23+ रेमेडीज और तिलक से होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको गाइडेंस के लिए कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ लिख रखी है। अगर कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके महाकाल ने अभी उसका समय नहीं लाया कि क्लास में पहुंच सके, तो एटलीस्ट ये तो यूज कर ही सकता है। केसर के तिलक की बात करते हैं तो केसर का तिलक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, धन और सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। मैंने अभी बताया था, बहुत सारे लोग होंगे जो मॉडर्न हैं, जो तिलक लगाने से बचते हैं, तो कुछ ना करें, सब केसर का तिलक अपने मस्तक पे लगाएं, देखें उनकी जीवन की अवस्थाएं कैसे बदलती है। ठीक है, कहते हैं ना कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो सुई कर सकती है, तो वैसे ही ये रेमेडीज काम करती है। चंदन का तिलक, चंदन का तिलक मानसिक शांति, कंसंट्रेशन, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापों का नाश करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, भस्म और विभूति का तिलक, मैंने आपको भस्म का तिलक बनाना भी सिखाया। और भस्म का आप देखोगे यूज कहाँ कहाँ पे होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने में, विचारों को धारण करने में मदद करता है। मतलब नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने में, विचारों को धारण करने में, पॉजिटिव चीजों को ग्रहण करने में हेल्प करता है भस्म का तिलक। उसके बाद आते हैं हल्दी का तिलक। हल्दी का तिलक आपके शरीर की ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में, धन को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, धन को प्राप्त करने में भी आपकी हेल्प करता है। चलो, आगे बढ़ने से पहले दो चीजें मुझे अचानक से याद आती हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस क्लास के अंदर अ, जैसे 2 से 3 दिन की ये क्लास होगी, सुबह 12:12 पे दिन को सुबह के समय क्लास होती है। ठीक है, जिसको भी इसको ज्वाइन करना हो, ब्लेसिंग है, अवश्य करें। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं आपके, एज ए रेमेडी, न सिर्फ खुद के लिए, दूसरों के लिए भी रेमेडी की तरह आप इसे यूज करते हो और अपने और उनके जीवन में ब्लेसिंग ला पाते हो। साथ ही साथ इस क्लास के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, 23 प्रकार के सिंदूर सीखे जाएंगे। उसके बाद क्या सीखा जाएगा, आप कैसे इसको कौन सी उंगली से लगाना है, नवग्रह शांति के जो तिलक होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, शरीर के कौन से बॉडी पार्ट पे तिलक लगाने से आपके जीवन में ब्लेसिंग होती है, कुछ चमत्कारिक तिलक भी हम उसमें कवर करते हैं इसी क्लास में। ठीक है, तो अवश्य इस क्लास को ज्वाइन करें। जैसे कि परसों से स्टार्ट होगी, 12 तारीख से, सॉरी 12 तारीख को 12:12 से। ये जो क्लास है वापस से मैं बता रहा हूँ, 12 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, आज 9 है। ठीक है, 12 तारीख को सुबह 12:12 से स्टार्ट होने जा रही है। अपनी सीट अभी बुक करवा ले, लिमिटेड ही सीट्स ली जाएंगी इसमें, ताकि जल्द से जल्द
आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। पेटीएम नंबर, गूगल पे, फोन पे नंबर 7057031905, इसी पे करना है। सर्टिफिकेशन एक पीडीएफ आपको हम हमारी सर्टिफिकेशन आपको ऐप व्हाट्सएप पे, पीडीएफ आपको हमारी ऐप में 1 साल तक के लिए दी जाती है। इनकेस आपकी कोई क्लास छूट भी जाती है, आप वर्किंग हो, तो आप रिकॉर्डिंग डे टू डे मिलती है, आप उसको देख के भी इसकी ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाए एक चमत्कारिक सिंदूर सिखा के फिर हम आपसे आज्ञा लेंगे। वो रिकॉर्डिंग बंद करके ही सिखाया जाएगा, जितने भी लोग यहाँ पे उपलब्ध। ठीक है, आपको अभी सिखाया जाएगा। ठीक है, पहले क्लास से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ लें, फिर आगे बढ़ो। जी बीना बताओ। सर मुझे आपसे बात करना है, इसका बाद फोन कॉल करूँ? कल सुबह 11 बजे माता, अभी उसके बाद क्लास है। ओके, 11 बजे करूँ ना? जी। ओके। आप इतना फास्ट बोलते, लिखने को मेरे हाथ दर्द होते हैं। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन ना ले माता। और अभी वेबिनार का टाइम ऐसा होता है, टाइम कम होता है, देना ज्यादा होता है, तो थोड़ा तो फास्ट लिखना पड़ेगा, सबका नुकसान हो जाएगा ना, नहीं तो। हाथ दर्द होते हैं सर। कोई बात नहीं माता, तो रिकॉर्डिंग से देख लिया कर आराम से। ओके, देख, थैंक एक माता के भोले भाव से 2 चीजें याद आ गई। चलो, माता के देखो भोलापन इतना है, देखो उनके मन में जो है वो इनके मुख पे है। ठीक है, उससे एक चीज मुझे याद आती है। एक बार एक माता पिता होते हैं, उनको 5 संतानें होती हैं। उसमें से एक संतान होती थी, उसे भूख बहुत लगती थी। 5 संतानें थी, उसमें से एक को भूख बहुत लगती थी, वो 3 आदमियों का खाना अकेला खा जाता था। तो माता पिता ने परेशान होकर उन्होंने सोचा 5 5 बच्चों को हम पाल तो पा ही नहीं रहे। तो वो बड़ा ही था जिसको सबसे ज्यादा भूख लगती थी, उसको घर से निकाल दिया। अब बच्चा 7 8 साल की आयु का था, लेकिन खाते पीता था, मतलब अच्छा है, 2 लोगों का 3 लोगों का खाना खा जाए ऐसा आदमी था, ऐसा बच्चा था वो। तो उसके माता पिता कहते हैं कि इसको घर से निकाल देते हैं, हम तेरा भरण पोषण नहीं कर पा रहे, तू जा। अब वो बच्चा घर छोड़ के तो चला जाता है, बालक बुद्धि थी। और वो जीता किसके लिए था? सिर्फ खाने के लिए, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रिय क्या था? भोजन। तो माता पिता ने जब घर से निकाल दिया, वो चलते चलते एक आश्रम के बाहर पहुंचा। उसने अंदर झांक के देखा तो जितने भी पंडित थे, सबके पेट बड़े बड़े बाहर निकले हुए थे। तो उसने देखा कि अरे यार, ये सही जगह लग रही है, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि इनके सभी के पेट बाहर निकले हुए हैं, तो यहाँ पे तो भोजन पक्का मिल ही जाएगा। तो अंदर जाता है, युक्ति लगाता है, वहां के जाके पंडित को बोलता है कि यहाँ के जो पीठ है या गद्दी गादी नशीन है, उनसे मुझे मिलाओ। तो बोला क्यों? बोला मुझे आपके शरण में रहना है। तो उसने बोला कि तू बहुत छोटा है, तेरे माता पिता, उसने बोला निकाल दिया मुझे। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो हम गुरुजी के पास ले चलते हैं। जैसे गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी को पूछा कि गुरुजी, एक बालक आया है, वो कहता है मुझे आपकी शरण में रहना है। तो क्योंकि बहुत छोटा बालक था, तो गुरुजी ने पूछा भाई क्यों? भाई तू इतना छोटा है, तेरे को ऐसा? बोला कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, मुझे 2 समय का भोजन दे देना, मैं आपके साथ रह लूंगा। आप जो भी काम बोलोगे, गाय चाय चरानी है, दूध निकालना है, मैं करके आ जाऊंगा, बस मेरे को इतनी छोटी सी मेरी विनती मान लो, मुझे अपने पास रख लो। तो गुरुजी ने बोला ठीक है। अब 2 टाइम खाना खाएगा बच्चा, छोटा सा, माँ बाप ने निकाल दिया, चलो रख लेते हैं। अब उस आश्रम का एक नियम होता था। आश्रम का नियम क्या होता था? सुबह जब वो भोजन करने बैठ, माना भोजन उधर 3 बार होता था, नाश्ता, खाना और रात का खाना जैसे होता है। लेकिन नियम होता था, पहले भगवान को भोग लगता था, फिर ही खाना बंटता था। तो जब तक वो वहां पे था, रोज उसे अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है, 10 12 दिन उसे अच्छा सा भोजन मिला। सुबह शाम 2 2 पंगत उठ जाए, ये अब तक खाता ही रहे, क्योंकि खाने पे तो पाबंदी थी नहीं, ये तो खाने के लिए वहां पे जुड़ा था, उससे तो भक्ति भक्ति से कुछ लेन देन था ही नहीं। अचानक से आ गई एकादशी। अब ये सुबह से किचन के चक्कर मारा जा रहा है, रसोई के चक्कर मारते जा रहा है, खाना नहीं बन रहा, खाना नहीं बन रहा। ये परेशान हो गया। परेशान होके कहाँ चला गया? अपने गुरुजी के पास। गुरुजी को बोलता है गुरुजी आपको पता नहीं, आज आपके आश्रम में कुछ अनर्थ हो रहा है। तो बोला क्या अनर्थ हो रहा है? बोला गुरुजी आपने खाना ही नहीं बन रहा है यहाँ तो उन्होंने बोला तुझे पता नहीं आज एकादशी है, यहाँ पे आज खाना ना बनेगा। तो बोला गुरुजी मैं तो मर ही जाऊंगा खाना ना मिलेगा तो, मैं तो जीता ही खाने के लिए हूँ, आपको तो पता ही है। ठीक है, उस अब गुरुजी बोले अब इसका कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा, छोटा सा बालक है। तो उन्होंने बोला थे एक काम करो, थोड़ा सा अनाज ले लो, थोड़ी सी रोटी ले लो, और है ना थोड़ी सी सब्जी ले लो, नदी किनारे जाके पका के खा लेना, गाय को चराने के बहाने चले जा, चुपचाप वहां पे बना के खा के आ जाना। लेकिन शर्त भूलना नहीं, हमारे यहाँ आश्रम का एक नियम है, पहला भोग किसको लगता है? ठाकुर जी को लगेगा, उसके बाद ही तू खा सकता है। उसने बोला चलो ठीक है, भगवान को ही तो खिलाना है, खिला देंगे। ठीक है। अब वो गया,
गैया चराने, और उधर नदी के इधर आग जलाई, खाना पकाने लगा, छोटा सा बालक, लेकिन खाने को उसका इतना मोह था कि कैसे बनाना है वो भी सीख लिया उसने और बनाने लगा। जैसे ही खाना तैयार हुआ उसने पूछा, उसने सोचा खा लूं, फिर याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था खाना तभी खाना जब ठाकुर जी को भोग लगे। तो उसने कहा खाने को लिया और कहने लगा, आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। क्या कहा? अनम्यूट करो। क्या कहा? आओ आओ जी जी राम राम आओ जी, जी राम राम जी, जी, आओ जी राम जी, भोग लगाओ भोग जी राम लगाओ जी। जी भोग राम लगाओ जी। जी राम जी। ठीक है, आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। अब जैसे ही उन्होंने भोग लगाने के लिए राम जी को इनवाइट किया, तो राम जी प्रकट हो गए। राम जी प्रकट हो गए, इसको मिली थी 3 रोटी। अब राम जी ने एक खाई, दूसरी खा ली, जैसे ही तीसरी को हाथ लगाने वाले थे तो उसने रोक दिया, भाई सब तुम ही खा जाओगे क्या, मुझे भी तो खाना है, खाना तो मैं अपने लिए लाया था। तो भगवान बोलते ठीक है तू खा ले, और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं खाना खा के। अब वो बालक था, अब उसे भूख उसकी पूरी हुई नहीं। अब वो गया, फिर दूसरी एकादशी आई तो पहले ही अपने गुरुजी को कह दिया, गुरुजी थोड़ा सा ज्यादा दे दिया कर। वहां पे राम जी आते हैं और खा जाते हैं। तो उन्हें गुरुजी को क्या लगा, बच्चा है, भूख ज्यादा लगती होगी तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई इसको 1 रोटी का ज्यादा अनाज दे दे। फिर वो जाता है, फिर खाना बनाता है, फिर जब भोग लगाना होता है तो क्या कहता है, आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। जैसे ही भोग लगाने के लिए राम जी को कहता है तो राम जी सीता जी को भी लेके आ गए थे। अब दोनों जने जैसे ही भोग लगाने जा रहा था तो सीता माता भी आ गई, तो वो भी खाने लगी। अब वो खाने लगे, खुद खाने लगे, सीता माता को खिलाने लगे, फिर 1 रोटी बची, फिर खाने लगे तो रोक दिया, भाई मुझे तो खाने दो, सब तुम ही खा लोगे क्या। तो उसने बोला चलो ठीक है। फिर तीसरी एकादशी हुई, प्रोसेस सेम हुआ, इसने फिर से गुरु जी से थोड़ा सा ज्यादा अनाज मांगा। आज की 5 रोटी का इसको 5 रोटी दे दी गई, भाई 5 रोटी का आटा दे दिया गया, तू बना के खा लेना। फिर से प्रोसेस हुआ तो लक्ष्मण जी आ गए, फिर ये परेशान हो गया, फिर इसको 1 ही रोटी मिली। अब ये परेशान तो हुआ लेकिन भगवान को बोले कैसे, फिर भी इसने अपने आप को सब्र कर लिया, बोला चलो ठीक है भगवान है, वो नियम है तो नियम को तो निभाना पड़ेगा। जैसे ही चौथी एकादशी हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। अब हनुमान जी जब प्रकट हो गए तो हनुमान जी को कहा कि जैसे हनुमान जी प्रकट हो गए, हनुमान जी को भी भूख बहुत लगती है, तो जैसे ही पहुंचे तो इसने भोग लगाया, इसने पहले ही बोल दिया, भाई आप किसी को लेके आने वाले हो तो अभी से बता दो, ठीक है, बाद में मत कहना, अगले हफ्ते फिर तुम आओगे फिर इसको इसको ले आओगे, अभी बता दो अगले हफ्ते कौन कौन आएगा। तो बोला मैं अब की बार भरत और शत्रुघ्न को भी लाऊंगा, ठीक है, और माँ सीता भी आएगी। तो उसने बोला ठीक है ले आए ना। अभी इसकी बार तो अब की बार गया वो गुरुजी से लड़ पड़ा, गुरुजी मेरे को कम से कम 5-7 आदमियों का खाना दे दो, क्योंकि आज पता नहीं कौन कौन आने वाला है भोग लगाने। अब गुरुजी टेंशन में आ गए, लगता है बच्चा अनाज यहाँ से लेके बाहर जाके बेच रहा है, उन्हें ऐसा लगा। तो जैसे ही वहां पे नदी किनारे वो जब पहुंचा तो गुरुजी उसके पीछे पीछे चले गए। जैसे ही उसने आओ जी राम जी खा नहीं, जैसे ही वो पहुंचा तो आज उसने खाना बनाया ही नहीं। खाना बनाने से पहले ही क्या बोला, आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। तो राम परिवार जैसे ही वहां पे प्रकट हुआ तो उसने बोला कि खाना तो तूने बनाया नहीं, तूने भोग लगाने के लिए कैसे बुलाया, भगवान ने पूछा। तो उसने बोला इतना नन्हा सा बालक 10-10 लोगों का खाना थोड़ी बना पाएगा, सीता जी को बोलो खाना बनाए, मैं अनाज ले आया हूँ। राम जी को वो क्या, लक्ष्मण जी को कहो लकड़ियां ले आए, हनुमान जी को कहो चूल्हा जला दे। ठीक है, तो उसने सारे भगवानों को काम पे लगा दिया। और वो गुरुजी दूर खड़े देख रहे हैं कि बच्चा बालक हवा में बात कर रहा है, न आग जल रही है, खुद ही लकड़ियां आ रही हैं, खुद ही भोजन बन रहा है। चमत्कार देख के भ्रमित हो गया, वो बोले कि ये कैसे हो रहा है। तो जाके उस बच्चे को बोला कि ये कैसे हो रहा है, ये तू कैसे कर रहा है, ये आग खुद ही जल रही है। बोला कहाँ खुद जल रही है, ये क्या सीता माता खाना बना रही है, ये क्या हनुमान जी सब्जियां काट रहे हैं, तो ये तो भगवान ही कर रहे हैं, मैं तो तुम्हें बोलता था ये आते हैं मेरा खाना खा जाते हैं, मुझे तो 1 ही रोटी मिलती है, तुम मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे थे। तो बोला भाव भगत मिलावे, बोले को भगत भगवान जल्दी मिलते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वीणा माता भी हमारा भोला भगवान है, जब भी जो बोलती है ना तो बहुत आनंद आता है, माता से बात करने में भी बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भगवान जल्दी मिलते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा मेरे गुरुजी एक चीज सिखाते थे, 3 तरीके के लोग अच्छे होते हैं। 3 तरीके के लोग अच्छे होते हैं, पहले वो
जो माँ के पेट में है, वो सभी के लिए अच्छे हैं। ठीक है। दूसरे वो जो गुजर गए। कभी किसी को सुना है कि आदमी मर गया, बहुत खराब था, सब बोलते हैं अच्छा आदमी था, थोड़े कर्म अच्छे नहीं किए थे लेकिन आदमी अच्छा था, चलो भगवान उसको स्वर्ग में शांति दे। और तीसरे लोग वो अच्छे होते हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं, वो सभी अच्छे हैं। जिसको आप जानते नहीं आपके लिए तो अच्छा ही है। चल हम क्लास से कहीं और चले गए, लेकिन माता के भाव से वो चीज याद आ गई तो आपको बता दी गई। चलो हम बात कर रहे थे तिलक की। ठीक है। तिलक अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे कोई भी मांगलिक कार्य तिलक के बगैर नहीं होते। तिलक की अपनी एक एक्सपर्टीज होती है। जब आप अपने से आज्ञा चक्र पे लगाते हो, उस ऊर्जा से आप वो मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, उससे हीलिंग कर सकते हो। तिलक ऐसा यूज होता है। अब आपको एक चमत्कारिक तिलक सिखाया जा रहा है, सब जने पेन पेपर लो और लिखो। जी प्रतीक भाई, पूछो। गुरुजी, जैसे मैंने अपनी कुंडली किसी जोशी को दिखाया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि हल्दी का तिलक कभी मत लगाना, केसर मिला के कभी मत लगाना, पीला तिलक मत लगाना, अश्वगंधा का तिलक मत लगाना। आपको लगाना है तो व्हाइट कलर की चंदन का तिलक लगाना, जो लकड़ी से घिस के लगाते हैं। मैंने कहा गोपी चंदन वो भी व्हाइट होता वो, तो नहीं, बोले वो भी नहीं, सिर्फ व्हाइट चंदन ही लगा सकते हो घिस के। हम्म। तो ऐसा क्यों है? सर जैसे कि आपको बताया गया, तो मैं चलो क्लास में एक और चीज सिखाएंगे आपको, जोडियक साइन से आपका कौन सा सिंदूर बनता है, वो भी आपको इस क्लास में सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ठीक समझ आ जाएगा कि आपका जोडियक साइन के अकॉर्डिंग आपको वो क्यों मना किया गया। ठीक। ठीक। जी पूनम माता। सर जैसे कि आपने कहा ना कि ये अफर्मेशन बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे हम लोग? मैं मेरे जीवन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए लगा रहा हूँ। मेरे को मेरे जीवन में जो चीजें चाहिए थी वो मिल चुकी है। अच्छा सर, एक आपने बताया कि कामाख्या सिंदूर, वो जो कामिया सिंदूर बनाते हैं हम लोग, वही ना? नहीं माता, कामाख्या सिंदूर अलग से आता है। जब कामाख्या मंदिर में कामाख्या माता का जो मेला लगता है, वहां पे जो पुजारी होते हैं, जो माता को, आपको पता है कामाख्या देवी जी का स्वरूप, किस स्वरूप की सेवा की जाती है, किस चीज की सेवा। तो वहाँ के जो, वहां से जब कहते हैं कि ब्लडिंग होती है, तो उस ब्लडिंग को एक कपड़े से वो ढक दिया जाता है। एक मिट्टी का पात्र लेते हैं, उसको अच्छे से कपड़े से ढक लिया जाता है। वो जो कपड़ा होता है रेड हो जाता है पूरा। ठीक है। उस समय मंदिर के पट बंद होते हैं, फिर उस रेड कलर के जो कपड़े हैं उससे जो केमिकल निकालते हैं, मतलब उसका जो लिक्विड निकालते हैं, उससे सिंदूर बनता है। माँ कामाख्या जी का सिंदूर बनता है। ठीक है। वो स्टोन फॉर्म में बनता है। वो स्टोन फॉर्म ही होता है कामाख्या सिंदूर। वो पाउडर वगैरह में बहुत सारे लोग बोलेंगे कामाख्या सिंदूर हमारे पास मिलता है, पाउडर फॉर्म में देते हैं। पाउडर फॉर्म तो कुछ ही नहीं, वो तो कुमकुम है, उसको ही आपको एक स्टिकर लगा के दे रहे हैं कामाख्या देवी का सिंदूर, वो नहीं होता। स्टोन फॉर्म होता है। मैं क्लास में दिखाऊंगा, गोरुचंद दिखाऊंगा। गोरुचंद क्या होता है, ठीक है। कस्तूरी कैसा होता है, वो दोनों आपको सिंदूर दिखाए जाएंगे। उसका यूज कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा। कुछ ऐसे विशेष और सिंदूर है जो मैं क्लास में कामाख्या सिखाऊंगा बनाना। लाते हैं वही माना जाएगा, जो कामिया बनाया जाता है माता के मंत्रों से, वो नहीं माना जाता? हाँ मतलब देखो, माता के मंत्रों से ही बनाया जाता है, लेकिन हम तो नहीं बनाते ना, वो तो सिद्ध पुरुष ही बना सकते हैं। ठीक है। जी। वो यूज किया जाता है। ठीक। जी पूजा माता। जी जय श्री माता। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग माता, जय श्री महाकाल कहते हैं, गुड इवनिंग ना कहते। हाँ, इवनिंग खाली गुड ना करनी, पूरी सर जिंदगी गुड करनी है। सर जी। सर, ये 12 बजे का टाइम क्यों रख रहे हो? मुझे लेने का क्लास है, तो 12 बजे तो लेडीज का पूरा किचन वर्क रहता है और आप 12 बजे का रखते हो? माता देखो, इसके लंच पीछे टाइम सब वही टाइम रहता है। 2 दिन, माता 2 या 3 दिन की क्लास की बात है, 2 या 3 दिन हम निकाल ही सकते हैं, लंबी क्लास है नहीं। 2 दिन की क्लास है, इसके लिए इसका 12 बज के 12 मिनट का टाइम रखा गया है। क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसी ब्लेसिंग क्लासेस है जिसको मुझे 3 बजे ही करना है। ठीक है, या जिसको मुझे 7 बजे ही करना है, तो इसके लिए आज ब्लेसिंग थी। तो आज 2 दिन की ब्लेसिंग के हिसाब से मैंने बोला चलो 12 बज के 12 मिनट का टाइम करते हैं। ठीक है। तो शाम का तो नहीं वैसे रखने इसके वाले अंदर हो? रेमेडीज होती हैं, जो मैं तिलक बनाना सिखाऊंगा वो नोट्स बनाने होते हैं आपको, वैसे पीडीएफ आपको मिलती है, लेकिन कुछ नोट्स होते हैं जो आपको बनाने होते हैं। सिंदूर जो होते हैं उसकी पीडीएफ नहीं होती, वो मैं बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। तो एक सिंदूर जो होगा, जो मैं सर अगर प्रैक्टिकल यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा, तो वो अगर कैसे होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। कोई नहीं क्लास है, इनमें से एक भी भर पाए तो उसमें समझ नहीं आया तो आपको पूछने का ग्रुप में क्या?
माता तीन जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनसे पूछ लो, वो सभी फोन पे संपर्क होता है 7057031905 नंबर ओके। पे आप फोन कर सकते हो, नहीं तो वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो। जैसे भी मैं फ्री होता हूँ उसका वॉइस मैसेज का रिप्लाई आपको मेरी तरफ से जरूर आएगा। क्योंकि सर मैंने आपका प्री रिकॉर्ड लिया है, तो मैंने लाइव क्लास नहीं भरा है, प्री कोई बात रिकॉर्डिंग लिया है आपका मैंने। नहीं, मतलब लाइव करें, बहुत आनंद आएगा, इसकी चीजें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। ठीक है। थैंक यू। जी माता। जी। जी पूजा माता। माता अनम्यूट करें। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर मेरे को ना आपसे एक बात करनी थी, जो आपकी वो लाल किताब वाली क्लास है ना सर, फोन करो एक तो ना माता उसमें उसके फोन लिए कर लूं फोन अभी? करो। अभी इसके बाद मेरी खुद की क्लास है 5 बजे की, कल सुबह 11 बजे फोन करो माता। पर सर मुझे उसी के लिए कहना था कि उसकी रिकॉर्डिंग ना प्रॉपर नहीं हो रही है, और वो सर जो बोर्ड दिखाते हैं ना वो ठीक से शो नहीं हो रहा है, तो ठीक है, तो मैं आप। सर से बात कर लूंगा माता। उसके लिए आप सर को क्लास में ही बोल देना, तो कल आज क्लास होगी ना अभी 5 बजे, तो सर को बोलना हाँ, मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा, तो आप बात कर लेना उनसे, कोई दिक्कत नहीं वो कर। सर घुमा तो देते हैं लेकिन ऐसे पूरा विजन नहीं होता, वो मैं थोड़ा सा आता कट हूँ उस जाता है। क्लास, आज मैं आता हूँ क्लास में, मैं देख लेता हूँ जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। और एक आप वो टोटको वाली क्लास करा रहे थे। जी माता, जो महाकाल करेंगे वो जल्दी आएगी, टेंशन ना ले। सबर का फल मीठा होता है, थोड़ा सा सबर कर ले। ठीक है। जी माता। जी अर्चना माता। माता आवाज कट रही है आपकी, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आपने जो तिलक लगाते हैं अपने क्या चक्कर लगाना चाहिए, तो सर हम डेली किस फिंगर से लगाएं? माता वही तो क्लास में सीखना है, वो यहाँ पे बता देंगे तो फिर हो गया, जय श्री माता। ठीक है। वही तो ठीक है क्लास सर। का और पार्ट है। जो आपने बताया अष्टगंध वाला तिलक, वो जब हम अष्टगंध का तिलक अपने आगे चक्र पे लगाते हैं तो उसके ऊपर हम सिंदूर का तिलक भी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते माता। मैं आपको सिखाऊंगा कौन सी उंगली से कौन सा तिलक लगाया जाता है, ये क्लास का पार्ट होगा। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कौन सी जगहों पे तिलक लगाए जाते हैं, कौन सा तिलक कौन से ग्रह के लिए कैसे यूज होगा। दूसरे को लगाना है तो कैसे लगाना है, खुद को लगाना है तो कैसे लगाना है, पितरों को लगाना है तो कैसे लगाना है, भगवानों को लगाना है तो कौन सी उंगली से तिलक लगाना है, वो सारी चीजें कवर होंगी। ठीक। जी मनीषा माता। ओके सर, सिंदूर कौन सा ले? ये तो लेड मिलता है यहाँ, तो दिल्ली में तो सारे आगे के बाल भी उड़ गए हैं। सिंदूर कौन सा ले? हाँ। मस्तक पे अपने सर लगाने के लिए, पति को वश में करने के लिए? नहीं नहीं, अपनी मांग में भरने के लिए भी सर, जो सिंदूर यूज करते हैं उससे बाल उड़ गए हैं वो, और खुजली हो जाती है, यहाँ रेड लेड मिलता है, सारा मिक्स है। नहीं क्या नहीं लें माता, बताएं जरा। नहीं आपको प्योर सिंदूर मिल जाता है, आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा कौन सा आएगा। ठीक है। प्योर सिंदूर सर आपके यहाँ प्योर मिल जाएगा हमें? हाँ 100% ठीक। मिलेगा। 100%। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू जी सो माता। मच। जी। जी ऋतु माता। राधे राधे सर। राधे राधे माता, जय श्री महाकाल, बोलो। जय श्री महाकाल। सर ये जो आपने चमत्कारी तिलक बोला है, इसमें आपने ये पीपल का पत्ता और भी बताया सामान, तो ये पीपल का पत्ता कैसे पीसेंगे हम, जैसे इनका पाउडर मिक्सचर का? मिक्सी में पीस लो, पाउडर फॉर्म बना लो उसका। अच्छा, पाउडर बनाना है, फिर बाद में देसी घी डाल लें। हम्म। और सर इसको कौन सी उंगली से लगाना है? इसको माता अब खुद को लगाना तो अभी इसी अनामिका उंगली से ही लगा देना। यामिका से। ठीक है, दूसरे को लगाना तो अंगूठे से लगाना, मतलब बेटे को लगा रहे हो, पति को लगा रहे हो तो अंगूठे से। अंगूठी। थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास है आपकी, थैंक एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। यू। एक और चीज, जितने भी लोग हमारे परिवार से आज नए जुड़े हो, डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से आपके प्ले स्टोर पे एक ऐप मिल जाती है, आप उस ऐप को डाउनलोड करके अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर उसमें जब आप ऐड करते हो, तो ऑटोमेटिक हम आपको एक फ्री वेबिनार और क्लासेस के ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है आपको, जिसमें आने वाले समय में अगर कोई वेबिनार आपका छूटा है वो भी आपको देखने मिलता है। बहुत सारे रेमेडीज के ब्लेसिंग क्लासेस हमने कर रखे हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी रेमेडीज हैं जिससे आप अपने और दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग कर सकते हो। तो आप अपने प्ले स्टोर से डिवाइन ब्लेसिंग की ऐप को डाउनलोड कर लें, और अपने मोबाइल नंबर और अपने नाम से वहाँ पे एनरोलिंग ले लें, तो आपको जल्द से जल्द एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक। चलो। जी रामला माता।
आपने जो अभी बोला ना ये सिंधु स्पेशल जो लगाने के लिए, उसमें पीपल का पत्ता कितना लगेगा? एक। एक, अच्छा ओके सर, ठीक है। ठीक। ये तो सिर्फ एक सिंपल सा एक चमत्कारिक सिंदूर है। बहुत सारे ऐसे सिंदूर है जो हम क्लास में कवर करते हैं। ठीक है। तो उसमें भी आपको बनाना सिखाए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक आपको सिखाया गया, वैसे वहां पे और भी ऑप्शंस होंगे जो सिखाए जाए। ओके ठीक। सर, और सर एक बात पूछना था, मेरे पास ना कामाख्या सिंदूर है, कोई मुझे लाके दिया था, उसके लिए मुझे वो फोटो एनर्जी दिख एक्सचेंज भी लिया था, लेकिन वो मत आपने जैसा बताया वैसा सिंदूर नहीं है वो, मतलब सिंदूर का वो है जो सिंदूर मांग में लगाता है ना, वैसे गुड़ा गुड़ा सिंदूर नहीं, है। वो कामाख्या सिंदूर नहीं है माता। ओके ओके सर, ठीक है। क्या वो कुमकुम ही है। सर आपसे ये क्लास तो करेंगे ही सिंदूर का, तो करने के बाद आप हम लोग को दे पाए, मतलब हमें दे पाएंगे मेरे कामाख्या पास सभी सिंदूर? सिंदूर अवेलेबल है माता। सभी ओके, सिंदूर अवेलेबल। आपको जो ठीक भी। है सर, थैंक यू हाँ सर। सर। जी जी। सर जी मैम। नमस्ते। सेम ये वो मैम ने बताई, मेरे पास भी कामाख्य सिंदूर है, मगर वो यूज कर, आप बोले एक मंत्र देने वाले है उसका, कामाख्य के बाद में लगाने का, वो दिया नहीं आपने कभी। लास्ट अच्छा, क्लास में भी ऐसे ही था। तो वो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया था माता, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपने क्लास नहीं करी थी। मिला आपने मेरे तिलक की को क्लास करी सर। है? हाँ। हाँ, तो उसके अंदर है, नहीं तो आप मुझे अभी जय श्री माँ का लिख के भेजो, अभी भेज देता हूँ। ओके ओके, मेरा पास वैसे ही पड़ा, वैसे ही रखा। हाँ, मैं मंत्र दे देता हूँ, आप उसको कर दो। ठीक। ओके, थैंक यू। जी। जय श्री महाकाल। जय श्री माँ। आपने जो बच्चों के कान के पीछे लगाने को बोले, तो कौन सा कान के ईयर के पीछे? राइट हैंड, बच्चे का राइट राइट। है। हाँ, और कितने दिन लगाना है, ऐसा कुछ? माता जितने दिन आपको कहना मनवाना उतने दिन लगवा लो। ये तो वही बात है कि चाय का मीठी चाहिए तो उतनी चीनी डाल लो, तो यूज करते रहो, जीवन में ब्लेसिंग लेते रहो, उसमें क्या खर्चा तो है ही नहीं। सिंदूर जो आप अपने मस्तक पे लगाते हो वही लगाना है। ओके, हाँ, थैंक यू। नियम ही बना लो। धन्यवाद। जी माता। जी माता। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव माता। आपने ये चमत्कारिक तिलक का बोला, वो पीपल का पत्ता, ये को तुलसी का पत्ता कितना बोले? वो माता जो उस समय बता दिया, नहीं तो फोन करना, अब यहाँ पे ना बता सकते, वो सिर्फ यहाँ पे बैठे थे, उसी को ब्लेसिंग। ठीक है। तो सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद करके इसके लिए आपको ही बताया गया था, जो यहाँ पे बैठे, आप मैसेज कर लेना। जी मीनू माता। सर वो कंटेंट मिल जाएगा, कौन कौन से तिलक सिखाओगे? माता बता देता हूँ, लिख ले। मैंने स्टार्टिंग में सब बोला था, आप लिख लो क्या क्या आपको सिखाएंगे। बताइएगा ना, व्हाट्सएप पे दे देना, लिखना पड़ेगा तो सर। थोड़ा सा तो मेहनत मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो क्लास कर लेना, कंटेंट की क्या आवश्यकता है। फिर भी ठीक। पता लग जाएगा ना, बताओ। लिखो, एल के लिए, विक्ट्री के लिए, हेल्प। लव के लिए, प्यार पाने के लिए, लव, ठीक है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक अट्रैक्ट। ऑरा के लिए, थर्ड आई के मैग्नेट। लिए, माइग्रेन के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, ओके। कम्युनिकेशन के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, मांगलिक दोष के लिए, नवग्रह बैलेंस करने के लिए, मूड स्विंग्स कंट्रोल करने के लिए, ऑरा एक्टिवेट करने के लिए, वशीकरण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, नेम फेम सक्सेस के लिए, दुश्मनों से बचाव करने के लिए, एक्सीडेंट कोर्ट की समस्या में प्रोटेक्शन के लिए, ओके। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, शेयर मार्केट के लिए, और एक चीज जो अभी मैंने कही, जोडियक साइन के भी आपको बता दिए जाएंगे कि आपके कौन से संदूर आपको यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू माता। जी। जी माता बोलिए, गैलेक्सी वाली माता। सर मेरा नाम कविता है। मैं बेंगलोर से आई हूँ। जी। और मेरा पैदाइश उधर वहां से ही हुआ है, उल्लासनगर में ही हुआ है मेरा दादी उधर। ओके। तो मुझे आपने जो बताया था कि ये रेमेडी चमत्कारी का जो तुलसी का पत्ता और पीपल का है, जो हम वो मिक्सर करके पूरा लेना चाहिए क्या? उसका रस्सी निकाल के हम लगा सकते हैं वैसा? तो उसका अगर पत्तों को अगर आप क्रश कर देते हो, उसका पाउडर फॉर्म भी बना लेते हो, तो थोड़ा सा घी लगा के, सर मतलब। पाउडर है कि वो ड्राई होगा तो पाउडर अच्छा से होगा, तो घी लेकिन वो तभी तो गीला डाल रहे रहे हैं तो। उसमें, तभी तो घी डाल रहे हैं माता उसमें। अच्छा।
ठीक है। और ये पीरियड्स में लगा सकते हैं क्या नहीं? हाँ माता लगा सकता हूँ। ओके, धन्यवाद। जी थैंक यू। जी। चलो अभी के लिए आज्ञा लेते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द फिर ब्लेसिंग क्लास के साथ जुड़ेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, कुछ ही समय में, किसी किसी ने लेट ज्वाइन किया हो तो कुछ ही समय में आपको इसका लिंक आपके ग्रुप्स में मिल जाएगा। आप जिसको भी आप इसकी ब्लेसिंग भेजना चाहते हो आप आगे भेज सकते हो, ताकि वो भी जीवन में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ले सके, तिलक लगा के अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। ब्लेसिंग क्लास होगी, जैसे कि मैंने कहा, 2 से 3 दिन का क्लास का समय है। सुबह 12:12 की क्लास होगी, 1 घंटे का सेशन होगा। 1 सवा 1 बजे तक आपको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, 3 दिन का सेशन होगा, एक PDF आपको सर्टिफिकेशन, ऐप में 1 साल तक के लिए रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक है, चलो महाकाल करे आप सभी के जीवन में ब्लेसिंग हो, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अभी के लिए सभी से आज्ञा लेंगे। जय श्री जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। भगवान सबका भला करे। जय